नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पावर पॉइंट से। और यहाँ देख सकते हैं कि दत्ता खारोडे जी ने कमेंट किया है कि हर एक स्लाइड पे एक ही म्यूज़िक कैसे चलाएं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू प्ले स्लाइड ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। जैसे यहाँ हिंदी में उसका थंबनेल दिया हुआ था कि पावर पॉइंट स्लाइड खुद कैसे चलाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद दत्ता जी ने कमेंट किया कि हर एक स्लाइड पे एक ही म्यूज़िक कैसे चलाएं। तो बताने से पहले दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा। और चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग हर एक स्लाइड पे एक ही म्यूज़िक चलाना है पावर पॉइंट में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस प्राय सबका सेम टू सेम ही है। अगर एक में आपने कर लिया तो कोई सा भी पावर पॉइंट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल यहाँ पे 3 स्लाइड आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है और ये तीसरा स्लाइड है। तो तीनों में एक ही म्यूज़िक मुझे ऐड करना है। एक म्यूज़िक ऐड करना है जो कि तीनों स्लाइड्स में सेम म्यूज़िक चलेगा। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो स्लाइड यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पहला वाला स्लाइड है। तो इसमें मैंने एनिमेशंस वगैरह सब पुट कर दिया, सिर्फ म्यूज़िक नहीं ऐड किया। एक प्रॉब्लम है, जब आप म्यूज़िक ऐड करते हैं तो सिर्फ म्यूज़िक ऐड कर देने से नहीं चलेगा। तीनों स्लाइड में कुछ ऑप्शन है जिसको ऑन जब तक आप नहीं कीजिएगा तो तीनों में नहीं चलेगा। तो पहले स्लाइड में एनिमेशंस वगैरह दे चुका हूँ मैं। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके हम लोग स्लाइड को देख लेते हैं, फिर इसमें म्यूज़िक ऐड करेंगे। छोटा सा स्लाइड है, देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए पहला स्लाइड है, ये देखिए दूसरा स्लाइड है, देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ एनिमेशंस और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे फ़ोटो वगैरह दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू लिखा हुआ है। अब इस स्लाइड में मुझे म्यूज़िक ऐड करना है। तो सबसे जो पहला स्लाइड है, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए पहला स्लाइड है यहाँ पे। जब आप म्यूज़िक इसको ऑन करना हो, इसमें म्यूज़िक पुट करना है, तो म्यूज़िक देने के लिए ऊपर जो अलग अलग टैब्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आपको दिखाई देगा। जैसे इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, टेक्स्ट का ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए मीडिया क्लिप्स है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड वाला जो बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे साउंड फ्रॉम फाइल्स, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे साउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको म्यूज़िक देना है, तो यहाँ पे साउंड फ्रॉम फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद एक इंसर्ट साउंड का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब जहाँ पे भी आपने म्यूज़िक, साउंड, गाने वगैरह जो भी आपने रखा हुआ है, यहाँ से आप ड्राइव वो सिलेक्ट कर सकते हैं, CD, डेस्कटॉप, या जिस फोल्डर में भी आपने रखा है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे देखिए चार यहाँ पे म्यूज़िक आपको दिख रहा होगा, एक्शन हीरो, डिस्को टेक। तो अलग अलग म्यूज़िक पहले से यहाँ से है ऑलरेडी। अब जैसे ये डिस्को टेक लिखा हुआ है, इसको मुझे चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक और छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। तो यहाँ पे या तो जब क्लिक करना है तो व्हेन क्लिक पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली चलता रहे, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा आइकन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीकर नुमा आइकन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा उठा के आप इस तरह साइड में भी रख सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके इस आइकन को बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूज़िक ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है। अब आप इसे प्ले करके भी सुन सकते हैं। चलिए मैं आपको प्ले करके इसको सुना के दिखाता, आप सुन पाइएगा म्यूज़िक। सिर्फ एक ही स्लाइड में मैंने ऐड किया। देखिए ये म्यूज़िक पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपने म्यूज़िक सुना, यहाँ पे म्यूज़िक ऐड हो चुका है। अब म्यूज़िक यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा, ये जो कस्टम एनिमेशन का पैनल है, यहाँ पे देखिए जो मैंने इसमें, जैसे यहाँ पे गौतम कुमार लिखा हुआ, तो यहाँ पे इस पैनल के अंदर आपको दिखाई देगा जो आप टेक्स्ट ऐड करते हैं स्लाइड में। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ट्यूटोरियल्स लिखा है, ट्यूटोरियल्स यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यहाँ पे डिस्कोटेक जो लिखा है MP3 यहाँ पे दिया हुआ, देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक ऑलरेडी है यहाँ पे,
दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब ये जो कस्टम एनिमेशन इसको इसलिए ऑन करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जब तक आप कुछ चेंजेस नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ सेटिंग नहीं कीजिएगा, तब तक सारा जो स्लाइड है, बाकी दूसरा जो 2-3 स्लाइड है इसमें नहीं चलेगा। जितने भी स्लाइड हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 सब में एक ही म्यूज़िक चलना है, यही वाला सेम टू सेम। तो एक पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इस कस्टम एनिमेशन ये वाला कहाँ से लाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको ऑन रखना होगा। तो ये लाने के लिए आपको यहाँ पे टैब में जाइए, यहाँ पे एनिमेशंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कस्टम एनिमेशंस दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये वाला जो पैनल है ये खुल जाएगा। अब रहा सवाल, ये सेम म्यूज़िक आपको बाकी दूसरे तीसरे चौथे जितने भी आपके स्लाइड है सब में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, अभी एक में ही सिर्फ सुनाई दे रहा है, बाकी में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो आपका यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर एक और टैब यहाँ पे उभर कर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस का एक टैब उभर कर, ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में जैसे ही ऑप्शंस टैब्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्ले, यहाँ पे आप प्रीव्यू करके इसको आप सुन भी सकते हैं। जैसे यहाँ प्रीव्यू कर दिया, देखिए सुनाई दे रहा होगा। इसको ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ से आप अगर वॉल्यूम कम है, यहाँ पे हाई करना हाई कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे और साउंड ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए प्ले साउंड यहाँ पे दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्ले 3 ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है। एक व्हेन क्लिक अब प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, यहाँ पे देखिए स्लाइड्स दिया हुआ, मतलब जितने स्लाइड्स है सब में वो प्ले होगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड्स ऑन कर दिया। अगर उसके बाद अगर स्लाइड प्ले कीजिएगा तो भी आपको ये दूसरे तीसरे में नहीं सुनाई देगा। आप इसको ऑन करने के बाद भी नहीं सुनाई देगा। आपको एक ऑप्शन ऑन करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये देने के बाद अगर मैं इसको सिर्फ ऑन कर दूंगा और उसके बाद अगर मैं प्रीव्यू करके स्लाइड प्ले करूंगा तो सिर्फ इसी में पहला वाला स्लाइड में सुनाई देगा, बाकी में नहीं सुनाई देगा। अब दिखा देता हूं, ये प्रॉब्लम होता होगा। अब जब इसको खाली ऑन कर दीजिएगा तो देखिए सिर्फ एक ही में सुनाई देगा, लेकिन इस सिर्फ ऑप्शन ये ऑन करने से नहीं होगा, एक और ऑप्शन को ऑन करना होगा। पहले ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया। देखिए सिर्फ हमको सुनाई दिया ही नहीं, किसी में भी नहीं सुनाई दिया। तो क्या करना होगा, इसको ऑन करने के लिए पहले इसको तो क्लिक कर दिया। उसके बाद कस्टम एनिमेशन में आपको जाना होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें पहला वाला स्लाइड में आपने दे दिया है म्यूज़िक, इसको ऑन करना होगा। यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टम एनिमेशन में जाइएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट दिया हुआ है इस म्यूज़िक को। यहाँ पे ये देखिए सिलेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक भी कीजिएगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए देखिए। इसके डाउन बटन पे ये कस्टम एनिमेशन के पैनल में जाइएगा और यहाँ पे इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस उभर कर आ जाएगा। तो ये देखिए स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ऑन किया हुआ, तो ये देने से नहीं चलेगा। आपको स्टार्ट विथ प्रीवियस इस पर क्लिक करना होगा। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप ये यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस विथ प्रीवियस पे आपको क्लिक करना होगा। जब तक ये नहीं ऑन कीजिएगा तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शंस में ये ऑन करने के बाद भी आपको सुनाई नहीं देगा। जब तक आप विथ प्रीवियस नहीं कीजिएगा, सिर्फ ये ऑप्शन ऑन कर देने से नहीं होगा। इसको आपको विथ प्रीवियस करना पड़ेगा। अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप चले जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए मैं स्लाइड प्ले करता हूँ तो आपको बाकी जो 1, 2, तीसरे तीनों में सुनाई देगा। देखिए मैं चलाता हूँ। अब देखिए यहाँ स्लाइड शो पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए मैंने क्लिक किया। तो आपने देखा कि तीनों स्लाइड में आपका वो सेम म्यूज़िक, एक ही म्यूज़िक तीनों स्लाइड में चल रहा था। मैंने सिर्फ एक में ऑन किया था और एक में इंसर्ट किया था म्यूज़िक, लेकिन बाकी ये तीनों स्लाइड में वो म्यूज़िक आपको सुनाई दिया। तो एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप म्यूज़िक वगैरह कुछ भी, जैसे पहला स्लाइड में दे दिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ बाकी में चलता रहे, तो सिंपली इसमें ऐड करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा
ये कस्टम एनिमेशन ऑन कर दीजिएगा, यहाँ से एनिमेशन में जाके यहाँ पे कस्टम एनिमेशन ऑन कर दीजिएगा तो ये पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका जो म्यूज़िक यहाँ पे जो पहला स्लाइड में ऐड किया है इसको आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउन बटन आएगा, यहाँ से विथ प्रीवियस आपको सिलेक्ट करना होगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये जो आइकन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन में जाइएगा। अब यहाँ से देखिएगा प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, ये देखिए इसको आपको यहाँ से चूज़ करना होगा, इसको चूज़ करना होगा और यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस कस्टम एनिमेशन में विथ प्रीवियस को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जितने स्लाइड्स रहेंगे सब में एक ही म्यूज़िक चलेगा। अगर आप चाहते हैं लूप अंटिल स्टॉप, यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिएगा तो जब तक आप स्टॉप लूप होता चलेगा म्यूज़िक ऑन रहेगा। लेकिन इसको मैंने ऑन नहीं किया, सिर्फ ये वाला सिर्फ सिलेक्ट किया और विथ प्रीवियस को ऑन कर दिया। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम जो होता है कि आप इसको ऑन तो कर देते हैं, म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, ये ऑप्शन बता रहा है यहाँ प्ले अक्रॉस स्लाइड्स से, इसको ऑन कर देने से खाली नहीं चलेगा, आपको विथ प्रीवियस आपको ऑन करना होगा। उसके बाद स्लाइड्स को चलाइएगा तो देखिएगा आपको सारा जो स्लाइड्स है सब में एक ही म्यूज़िक चलेगा। ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के अंदर बताया, लेकिन प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। ये ऑप्शन सभी में अवेलेबल है, लेटेस्ट वर्जन उसमें भी है, पुराने वाले सब में ये ऑप्शन अवेलेबल है। 2007 पावर पॉइंट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सब में सबके पास ये वाला वर्जन रहता है। तो अगर एक में आपने कर लिया सब में आप कर पाइएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और एक बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, देखिए कुछ बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि बार बार आपको ये वीडियो देखना ना पड़े, एक बार देख के आप सीख पाइएगा, जान पाइएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।